स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बैक हैंड स्प्रिंग, जिसका आप सभी लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस से आप अपने अपर बॉडी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को कंटिन्यू इंप्रूव कर सकते हो। इसे सीखने के लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। नंबर 1, बिना पार्टनर के और पार्टनर के साथ। यानी फर्स्ट जो मेथड है सेल्फ प्रैक्टिस करके आप कैसे सीख सकते हैं, जिसे मैं काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा। और सेकंड मेथड है अगर आपके पास पार्टनर है तो उसे कैसे सीख सकते हैं। दोनों ही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको प्रैक्टिस करके आप जल्दी से बैक हैंड स्प्रिंग को सीख सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले मेथड को, जिसमें हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। और गाइस पहले स्टेप में हमें अपनी बॉडी पोस्चर, हैंड स्विंग एंड रोटेशन एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करने होंगे। ध्यान दें दोस्तों, ये एक प्रोसेस है जिसे कुछ दिन प्रैक्टिस करने से और उस पर फोकस करने से आपको आएगा। इसके लिए हमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी होंगी पहले स्टेज में। सो गाइस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंड स्विंग एंड बॉडी पोस्चर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से पोजीशन में आ जाएं। स्टार्टिंग पोजीशन आपका ये रहेगा। अब यहाँ से आपने 1 काउंट करना है ऊपर की तरफ, हाथों को सीधा रखते हुए 1 काउंट करना है। और यहाँ से 2 काउंट में नीचे की तरफ जाना है। नी को बेंड करते हुए हिप लेवल आपका जमीन के पैरेलल होना चाहिए और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाना है। चेस्ट आपका सामने में रहेगा, बेंड इस तरह से आगे की तरफ नहीं करना है, चेस्ट सामने में रहेगा। अभी 3 काउंट में आपने क्या करना है, हाथों को ऊपर की तरफ पूरा सीधा ले जाते हुए नी को स्ट्रेट करना है। ये स्टार्टिंग में आप 1 काउंट, 2 काउंट और 3 काउंट के साथ प्रैक्टिस करें। ध्यान से रहे, 1, 2 एंड 3। अब इसे कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करें। ध्यान से देखें, 1, 2 एंड 3। धीरे धीरे इसको लास्ट मूवमेंट में 3 काउंट जो है उसमें आपने क्या करना है, जंप को इंक्रीज करना है। 1, 2 एंड अप। इस तरह से आपने जंप के साथ प्रैक्टिस करना है इसे। सो गाइस थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है बैक रोटेशन। ध्यान रहे, बिना जंप के अभी हमने बैक रोटेशन को इंप्रूव कैसे करना है। ध्यान से देखें, यहाँ से सबसे पहले 1 पोजीशन में आ जाए, 2। अभी यहाँ से थर्ड मूवमेंट में रोटेशन करना है और सीधा आपने दोनों हाथों को यहाँ से सीधा करते हुए लास्ट मूवमेंट में पुश करके इस तरह से खड़े हो जाना है। ध्यान से देखें, यहाँ से 1, 2। अब यहाँ से हल्का सा पैरों से पुश करना है और दोनों हाथों को जितना हो सकता है शोल्डर के क्लोज लाना है और यहाँ से दोनों हाथों से पुश करते हुए खड़े हो जाना है। ध्यान रहे गाइस, जो ये लास्ट में हम पुश कर रहे हैं, जब आप बैक हैंड स्प्रिंग करोगे तो उस समय आपको लास्ट मूवमेंट में पुश करने में इससे मदद मिलेगा और दोनों हाथों को क्लोज लाने में भी मदद मिलेगा। तो ये सारे एक्सरसाइज जो बताए गए हैं वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिक सीख रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लें फुल मूवमेंट को, 1, 2 एंड 3। जितना स्पीड से हो सकता है और जितना एल्बो सीधा कर सकते हो उतनी स्पीड से आपने क्या करना है, हाथों को सीधा करते हुए पुश मूवमेंट कंप्लीट करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप में अब हम अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इंप्रूव करेंगे। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोर्स एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसलिए हम बेसिक स्टेप, बेसिक मूवमेंट और टेक्निक को काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। इसलिए गाइज इस स्टेप में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही इंप्रूव होगी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये पर्टिकुलर बैक हैंड स्प्रिंग को इंप्रूव करने के लिए, जल्दी सीखने के लिए ही ये एक्सरसाइज बनाई गई हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है वो है हैंडस्टैंड एंड पुश बैक मूवमेंट को। इस एक्सरसाइज से आपका जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो जल्दी से इंप्रूव होगा, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ जल्दी से इंप्रूव होगी, जो कि आपको मदद करेगा जब आप बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे तो आपके बॉडी का वेट इजीली ले और आपको पुश करके दूसरी तरफ टर्न कर सके, यानी रोटेशन कंप्लीट करा सके। तो ध्यान से देखिए, ये आपको काफी सेफ भी रहेगा गाइस। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से हैंड स्टैंड पोजीशन में आ जाना है और किक को मारते हुए हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी है। आपने स्टार्टिंग में हैंडस्टैंड को सिर्फ प्रैक्टिस करें। अब आपने यहां से स्टैंडिंग पोजीशन से हैंडस्टैंड को इस तरह से प्रैक्टिस करना है और हल्का सा लास्ट मूवमेंट में पुश
इस पुश मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। पहले हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर लें, जब आपको हैंडस्टैंड इजीली होने लग जाए, ध्यान से देखें, इस तरह से पहले आ जाएं और हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप वॉल की मदद भी ले सकते हैं। अब स्टैंडिंग पोजीशन से इस तरह से हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करें। इस तरह से हल्का सा जंप एंड नीचे की तरफ आ जाए। अब जो सेकंड मूवमेंट आपने इसी में प्रैक्टिस करना है गाइस, वो है हैंडस्टैंड करके लास्ट मूवमेंट को पुश करके आपने हाथों को ऊपर की तरफ फेंकना है। ध्यान से देखिए एक बार, यहां से हैंडस्टैंड पूरा, हैंडस्टैंड एंड पुश। यहां से पुश करके आपने क्या करना है, बॉडी को ऊपर की तरफ जंप करके फेंकना है। इससे आपके शोल्डर का जो पुशिंग मूवमेंट है, जब आप बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे तो उस समय आपको पुश करने में भी मदद मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर इसी चीज के लिए है गाइस, तो इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ध्यान से देखिए एक बार, फुल मूवमेंट, हैंडस्टैंड एंड इस तरह से आपको हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है गाइस, तो आप वॉल की मदद ले सकते हैं, और पुश बैक मूवमेंट नहीं हो रहा है तो सिर्फ हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करें। जब आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो आप ये पुश मूवमेंट भी करने लग जाएंगे फिर। तो गाइस जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है आर्क पोजीशन। किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। इससे जितना ज्यादा हो सकता है गाइस उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही, आपके पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ध्यान से देखें, इस तरह से क्लोज में लेके आए पैरों को और हाथों को क्लोज रखते हुए अपने मिडिल पार्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएं और क्लोज लाने की कोशिश करें। थोड़ी देर होल्ड करें, फिर डाउन हो जाए। अब ऊपर की तरफ उठाएं। चेस्ट को जितना हो सकता है, एल्बो को जितना हो सकता है, उसको सीधा रखने की कोशिश करें इस तरह से। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक हैंड स्प्रिंग के लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको बैक हैंड स्प्रिंग आएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहें आप। इसी में थर्ड जो एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी रोटेशन को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ आपको पता करने के लिए कि आपका मूवमेंट कैसे आएगा। तो हम वॉल ले लेंगे, वॉल में हैंड स्टैंड करके पैर लगाकर हमने पुश बैक की मूवमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले आपने पूरे बॉडी का जो वेट है वो अपने हाथों में लेना है और आर्क बनाना है वॉल की मदद से, एंड देन पुश करना है आपने पैरों से और रोटेशन करके कंप्लीट मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है गाइस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, आपका जो मूवमेंट है हाथों में वेट ना आए अच्छी तरह से, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइस तो ये मूवमेंट आपका इजीली होने लग जाएगा। तब तक आपने कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करना है। एक मैट ले सकते हैं जहां से आप हैंडस्टैंड करके पुश बैक मूवमेंट करेंगे वॉल के साथ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप को। अब आपने ग्राउंड में आ जाना है। ग्राउंड में हम किस तरह से रोटेशन को कंप्लीट करेंगे, इसके पूरे मूवमेंट को समझने के लिए आपने अब ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान से सबसे पहले इस पोजीशन में खड़े हो जाएं। अब आपने जो फर्स्ट के स्टार्टिंग मूवमेंट है वो सेम प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन जो टर्निंग मूवमेंट है यानी रोटेशन मूवमेंट है उसमें आपने हाफ ट्विस्ट करके कार्टव्हील को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, 1 2, नीचे बैठ जाएं और यहां से हल्का सा ट्विस्ट करते हुए 180 ट्विस्ट करते हुए कार्टव्हील को प्रैक्टिस कर लेना है आपने। स्टार्टिंग में पैर खोल के प्रैक्टिस करें गाइस, और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैंने पहले जो 2 स्टेप है उसमें एक्सरसाइज इसीलिए बताए थे गाइस ताकि आपको यहाँ पर आके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है गाइस, इसलिए पहले के जो 2 स्टेप है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से देखें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। 1 2, नीचे बैठ जाए पूरा और स्विंग को यहाँ से इस तरह से अब दोनों पैरों को जोड़ते हुए प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है गाइज, आपने यहाँ पर जब आप हाथों का स्विंग लेंगे तो हाथों का स्विंग साइड से लेके आना है। अभी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड स्टेप को, तो हाथों का पोजीशन जो है वो साइड से आएगा, और अपने चेस्ट को किस तरह से अंदर की तरफ रखना है वो ध्यान से देखें। 1 2, इस तरह से आपने कार्टव्हील में हमारा पोजीशन ये आता है, लेकिन यहाँ पर आपने अभी अपने चेस्ट और हेड को सामने की तरफ इस तरह से पोजीशन में लेके आना है। फुल मूवमेंट को देख लें एक बार। 1 2, ये आपका मूवमेंट आने वाला है। इसे जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, इससे आपकी रोटेशन इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपका जो मूवमेंट है जंपिंग वाला मूवमेंट है वो भी इंप्रूव होगा। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइज फाइनली आपने इस स्टेज तक पहुंचना है। यहाँ पर दोनों हाथों का स्विंग लेना है। 1 2, दोनों पैरों से
जंप करके इस तरह से अभी आप दोनों पैरों को जोड़ते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फेस लाना है। बेसिकली गाइज इस मूवमेंट को हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट अगर बैक हैंडस्प्रिंग करने जाएंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। इससे आपको रोटेशन का पता चल जाएगा, आपके मूवमेंट का पता चल जाएगा, इसलिए इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कंटिन्यू, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते इस स्टेप में तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में, यानी अब आपने फुल जंप के साथ रोटेशन को कंप्लीट करना है। अपनी जंपिंग पावर को चेक करना है, यहाँ पर कितना मूवमेंट हो रहा है आपका, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सेफ्टी को किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं गाइस, ध्यान से देखें एक बार। ये फर्स्ट जो मूवमेंट है वो सेम रहेगा आपका 1 2। अब यहाँ से आपने दोनों पैरों से एक साथ जंप करना है और साइड से दोनों हाथों को साइड से लाते हुए हेड को फ्लेक्स करना है अंदर की तरफ और अपने एब्स और कोर मसल को जितना हो सकता है आर्क बनाने की कोशिश करना है और हाथों में वेट लेते हुए साइड से पूरे मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, यहां से इस तरह से। अब इसी मूवमेंट को दोनों पैर से जब आप जंप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ध्यान से देखें, 1 2 एंड इस तरह से आपने साइड से जंप करते हुए इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। दोस्तों साइड से इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर अभी भी आपकी जंपिंग पावर उतनी डेवलप नहीं हो रखी है कि आप सीधे जाके बैक हैंडस्प्रिंग को प्रैक्टिस कर लें। तो यहां पर जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप सीधे हाथों से अपनी बैक हैंडस्प्रिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। तब तक आप इस मूवमेंट को एक बार फिर से समझ लें। यहां से मूवमेंट जो है आपका पूरा 1 2, दोनों हाथों को साइड से, दोनों पैरों से जितना हो सकता है ज्यादा जंप करें, अपनी हेड को अंदर की तरफ लाएं और कोर मसल और एब्स को स्ट्रेच करते हुए आर्क बनाने की कोशिश करें। पूरा मूवमेंट देख लें एक बार, 1 2। इस तरह से आप इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा इस मूवमेंट का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका और उतना सेफ्टी आपका बैक हैंडस्प्रिंग में आएगा। तब तक आप साइड से कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। हम 5th स्टेज में फाइनल मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप जंप करेंगे तभी आपका रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। साथ ही साथ जब आपका हाथों का स्विंग पूरा होगा तभी आप रोटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरे मूवमेंट को एक बार देख लें ध्यान से। आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग मूवमेंट सेम आएगा, 1 2 और इस तरह से दोनों पैरों को जोड़ते हुए अपने हाथों को जितना अंदर की तरफ लेके आएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी क्या होगी, फ्लैक्स होगी और आपका रोटेशन उतनी स्पीड से होगा। तो तब तक इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए जब तक इस लेवल में नहीं पहुंच जाते आप नेक्स्ट फाइनल स्टेप के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। सो गाइस बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में। अब हम क्लीन बैक हैंडस्प्रिंग को प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें इसको, पूरे प्रोसेस को, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, साइड से लेके जा रहे थे और साइड से जंप करते हुए बैक हैंडस्प्रिंग को कंप्लीट कर रहे थे ताकि आपका रोटेशन कंप्लीट हो जाए और जंप इंक्रीज हो जाए। तो गाइस इसी मूवमेंट को अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा सीधा लेके आते हुए सीधा जंप करना है और पीछे की तरफ रोटेशन को कंप्लीट करना है। साइड से जो साइड से लेके आ रहे थे अब उस साइड को हटाना है और धीरे धीरे अपनी हाइट को इंक्रीज करते हुए सीधा लेके आना है। ध्यान से देखिए, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है गाइस थोड़ा सा टेढ़ा आए आपका, एक बार लैंडिंग आए, मतलब दोनों हाथों की एक साथ लैंडिंग ना आके अलग अलग आए, लेकिन आपको दोनों हाथों की जो लैंडिंग है वो एक साथ लेके आनी है। वो होगा कैसे गाइस, जब आप क्लीन जंप करेंगे। तो क्लीन जंप किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए एक बार। यहां से दोनों हाथों को पूरा उठाते हुए अपनी चेस्ट को सीधा नीचे फ्लेक्स करना है और हेड को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके आना है। तो पूरा मूवमेंट देख ले एक बार। यहां से इस तरह से गाइस अपने हाथों को पूरा स्विंग करते हुए क्या करना है, आपने इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है गाइस थोड़ा सा डर लगे आपको, क्योंकि ये आपने पहली बार कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, लेकिन आप अगर सॉफ्ट मैट और या फिर सैंड में प्रैक्टिस करेंगे तो उतना डर नहीं लगेगा। उसमें प्रैक्टिस करके जब आप 1 वीक या फिर 1-2 दिन अच्छी तरह से मारने लग जाएंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल जो रूटीन है आपका सीधा बैक हैंडस्प्रिंग वो करने लग जाएंगे। तब तक आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग डे में ही हार्ड में
प्रैक्टिस नहीं करना है आपने। सो गाइज, एक क्लीन बैक हैंडस्प्रिंग परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है एक बार लास्ट में समझ लें। एक बार सबसे पहले आपके हाथ सीधे होने चाहिए, पूरा ऊपर जाने चाहिए बॉडी को रीच करते हुए। उसके बाद सेकंड मूवमेंट में आपके नी बेंड करके पूरे हाथों को पीछे की तरफ लेके आना है। उसके बाद आपने फुल जंप करते हुए बॉडी को फ्लेक्स करना है नीचे की तरफ, हाथों को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके आए और अपने एब्स और कोर मसल को जितना फ्लेक्स कर सकते हैं उतना पीछे की तरफ लेके आए। एक बार देख ले ध्यान से, 1 2। इस तरह से आपने एक बैक हैंडस्प्रिंग को प्रैक्टिस करना है। ये आपका कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप 4 से 6 वीक में पहुंचेंगे गाइस, तब जाके आपका इतना क्लीन आने लग जाएगा। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें।